हेलो गाइस, मैं मुर्तजा आलम आप सबका वेलकम करता हूं अपनी इस वीडियो में, इस उम्मीद के साथ कि आप सब अच्छे से हैं, मजे से हैं, बढ़िया से हैं और अपनी अपनी तैयारी सही से पूरी कर रहे हैं। आज जो हमने टॉपिक लिया है, ये टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर से और आज का टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। आज हम इसमें जानेंगे किस तरह से किसी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं और इसे चेंज करते टाइम हमें किन किन बातों का ख्याल रखना है। आज हम इन्हीं के बारे में वन बाय वन बात करने वाले हैं। आइए पहले ये जान लें कि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच असल में है क्या। डायरेक्ट स्पीच, when the statement of a speaker is expressed in his own words, this is direct speech। जब किसी स्पीकर यानी वक्ता की बातों को एज इट इज, जैसा उसने कहा है वैसा ही अक्षर से बताया जाए, तब वो कहलाएगा डायरेक्ट स्पीच। लेकिन जब उसी की बात को हम अपने ढंग से बोलेंगे तब वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। जैसे यहाँ एग्जांपल देखिए, he said to me I am your friend। यहाँ उसने कहा था आई एम योर फ्रेंड, तो उसकी बात को एज इट इज यहाँ यूज किया गया विद इन द इन्वर्टेड कॉमास, तो ये डायरेक्ट में है। डायरेक्ट में इन्वर्टेड कॉमा में स्पीकर के वर्ड्स को हम रखते हैं। लेकिन जब इसी बात को हम अपने वे से, अपने तरीके से बोलते हैं, तब वो इनडायरेक्ट में हो जाता है और फिर इन्वर्टेड कॉमा ऐसे में नहीं होता है, वहां पर कनेक्टर का यूज हो जाता है। जैसे he said to me I am your friend, लेकिन जब मैंने इसी को इनडायरेक्ट में चेंज किया तो अब वो हो गया he told me that he is my friend। तो ये, लेकिन अब ये है कि हम इन्हें चेंज कैसे करते हैं। इन्हें चेंज करने के लिए क्या करना होता है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को चेंज करने के लिए हमें कई चीजों के, कई तरह के रूल को देखना पड़ता है। हम इन रूल्स को दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक तो जनरल रूल्स, दूसरा स्पेशल रूल्स। जनरल रूल्स वो होते हैं जो हर तरह के सेंटेंस पे अप्लाई होते हैं, जैसे पर्सन चेंज करना, टेंस चेंज करना, अदर चीजों को चेंज करना। और स्पेशल रूल्स वो हैं जो अलग अलग सेंटेंस के हिसाब से अलग अलग तरह से वहां पे रूल आते हैं। पहले हम जनरल रूल्स की बात करते हैं। जनरल रूल्स, चेंज ऑफ पर्सन। पहला क्या हम करें, चेंज ऑफ पर्सन को कैसे चेंज किया जाता है। फर्स्ट पर्सन एज पर सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, सेकंड पर्सन एज पर ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखते हैं, जबकि फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखते हैं। और थर्ड पर्सन में नो चेंज होता है। अब इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, यानी वहां पर से, सेज, विल से है, देयर विल नो चेंज इन द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो ऐसे में जहां पर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो वहां पर हम उनके टेंस को नहीं चेंज करते हैं। वो जैसे उसी टेंस में रहेगा, भले ही हम अदर को चेंज कर लेते हैं लेकिन टेंस को नहीं बदलते। राम सेज यू आर माई फ्रेंड, राम सेड दैट आई एम हिज फ्रेंड। टेंस प्रेजेंट ही है, वो चेंज नहीं हुआ है। इफ देयर इज नो असर्टिव सेंटेंस विद इन इन्वर्टेड कॉमास, द कनेक्टर दैट वुड बी यूज्ड। अगर इन्वर्टेड कॉमा के बीच में जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो असर्टिव सेंटेंस में है, तब वहां पर कनेक्टर दैट का यूज होगा और इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर दिया जाएगा। और इसके अलावा रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसे कैसे चेंज करना है, उसके रूल ये हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में से के साथ ऑब्जेक्ट है टू मी, तब उसे टेल मी में बदलेंगे। से है, ऑब्जेक्ट नहीं है, नो चेंज। सेज टू मी, टेल्स मी। अगर इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, नो चेंज। सेड टू मी, टोल्ड मी। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो नो चेंज। तो ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब के चेंज का हिसाब किताब। अब जनरल रूल्स में अगला है चेंज ऑफ टेंसेस। रिपोर्टिंग वर्ब, उसके टेंस को किस तरह से चेंज करेंगे वो अब हम देखते हैं। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट में है तो उसे सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट कंटिन्यूअस में करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में करेंगे।
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस चेंज नहीं होगा। इसके अलावा अगर वहां पे यूज किया गया विद इन द इन्वर्टेड कॉमा शैल विल तो वहां पर शुड वुड का यूज होगा। कैन कुड में चेंज हो जाएगा, मे माइट में चेंज हो जाएगा। इज एम आर है तो वॉज या वर में चेंज होगा। हैव हैज है हैड में चेंज करेंगे। वॉज वर को हैड बीन में चेंज करेंगे। अगर हैड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो हैड टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। अगर पहले से ही वहां पर कुड शुड वुड माइट है तो नो चेंज होगा। तो ये है इनके टेंस को बदलने के रूल्स। अब हम देखते हैं इन चेंज में कुछ एक्सेप्शन भी है। तो उन एक्सेप्शन में क्या है? इफ विद इन द इन्वर्टेड कॉमा देयर इज यूनिवर्सल ट्रूथ द टेंस विल नॉट बी चेंज। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में किसी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात आई है तो उसे हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है उसे चेंज हम, जैसे अर्थ इज राउंड, वो आज भी राउंड है, ऐसा थोड़ा है कि आज वो फ्लैट हो गया या ट्रायंगुलर हो गया है, आज भी वो राउंड है। तो ऐसी चीजों को जो यूनिवर्सल ट्रूथ की कैटेगरी में आती है या यूनिक ऑब्जेक्ट्स की बात हो तो हम उनमें टेंस को नहीं बदलते। जैसे ही सेड द अर्थ इज राउंड, ही सेड दैट द अर्थ इज राउंड, प्रेजेंट में ही रहा। शी सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, शी सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यू सेड टू मी वर्क इज वर्शिप, you told me that work is worship. She said to me 2 and 2 makes 4. She told me that 2 and 2 makes 4. तो ये है जो जनरल रूल्स, जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हम इन रूल्स को फॉलो करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं स्पेशल रूल्स के बारे में, जो कि अलग अलग सेंटेंस के हिसाब से कैसे अलग अलग रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया जाएगा। अब हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। अब हम कुछ और चीजों को चेंज करना है तो कैसे चेंज करना है पहले उनको देख लें, फिर हम स्पेशल रूल्स के बारे में बात करने वाले हैं। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स, हमारे स्पीच में हम अक्सर इन चीजों को देखते हैं, डायरेक्ट में ये चीजें होती, तो इनडायरेक्ट में हम इन्हें ऐसे ही रहने दें या इन्हें किसी और में चेंज करना है उन्हें देख लेते हैं। अगर तो दिस है उसे दैट में चेंज करेंगे, दीज को दोज में चेंज करेंगे, हियर को देयर में, हेंस देंस, नाउ देन में चेंज होगा, दस सो में चेंज होगा, टुडे दैट डे में चेंज होगा, यस्टरडे द डे बिफोर में चेंज होगा, टुमारो द नेक्स्ट डे में चेंज होगा, टुनाइट दैट नाइट में चेंज होगा। इसी तरह से कुछ और चीजें हैं उनको भी हम सेंटेंस और टाइम के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हम जो रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं तो वो होता है पास्ट फॉर्म में, और ये सभी जो डायरेक्ट स्पीच में हमें मिलते हैं वो मिलते हैं प्रेजेंट फॉर्म में, तो हमें उन्हें भी पास्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये तो हो गए। अब हम बात करने वाले हैं स्पेशल रूल्स के बारे में कि स्पेशल रूल्स क्या है। जैसे जनरल रूल्स हर तरह के सेंटेंस पे अप्लाई होते हैं, उनके पर्सन के चेंज की बात हो, उनके टेंस के चेंज की बात हो या अदर पार्ट्स के चेंज की बात हो, ये जनरल रूल्स हैं, ये हर एक में होंगे, हर तरह के सेंटेंस में इन्हें करना है। लेकिन कुछ स्पेशल रूल्स हैं जो हर तरह के सेंटेंस में नहीं होते हैं, वो उसी तरह के सेंटेंस में अप्लाई होते हैं। जैसे असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो हर सेंटेंस के कनेक्टर अलग अलग होते हैं।
दूसरा, इनका जो रिपोर्टिंग वर्ब है उनमें भी चेंज करना होता है और हर एक का अलग अलग ढंग से होता है। आइए वन बाय वन इन्हीं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो किसी भी सिंपल स्टेटमेंट को शो करता है और ये शो यस और नो इन दो तरीके से करता है, तो उसी हिसाब से इसके अफर्मेटिव और नेगेटिव चेंज होते हैं। क्योंकि ये सिंपल सी स्टेटमेंट की बात होती है, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में सिर्फ कोई भी चीज को अलग लगाना नहीं होता है। जो था पहले मान लीजिए से, सेज, सेड है, तो इन्हें अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट है तो टेल, टेल्स और टोल में चेंज करते हैं और फिर ऑब्जेक्ट डालते हैं, जैसे सेड टू मी, टोल्ड मी में बदल जाएगा, सेज टू मी, टेल्स मी में बदल जाएगा। लेकिन अगर सेड से या विल सेज के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम उन्हें चेंज नहीं करते हैं, जो है एज इट इज यूज हो जाएगा। और एसर्टिव सेंटेंस में कनेक्टर दैट का यूज होता है। जैसे यहां एक एसर्टिव सेंटेंस देख लीजिए, ही सेड टू मी, ही सेड। I am playing. I am playing. अब यहां देखिए पहले वाले में सेड के बाद ऑब्जेक्ट टू मी का यूज हुआ है, तो ये टोल्ड मी में बदल जाएगा और इसे करेंगे he told me। और कनेक्टर दैट का यूज होगा, he was playing। he said I am playing, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो said ही में रखेंगे, he said that he was playing। यहां क्योंकि ऑब्जेक्ट था इसलिए हमने टोल्ड में इसे चेंज कर दिया, और यहां ऑब्जेक्ट नहीं है इसके बाद इसलिए सेड में ही रहने दिया, चेंज नहीं किया। ये तो बात है एसर्टिव सेंटेंस की। अब हम बात करने वाले हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर इसकी जगह पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है रिपोर्टिंग स्पीच, तो उसमें हम क्या करेंगे? तो उसमें सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब उसको आस्क में बदल देंगे, आस्क्ड, और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए कनेक्टर इफ का यूज करेंगे। लेकिन अगर रिपोर्टिंग स्पीच शुरू हो रहा है किसी WH वर्ड यानी इंट्रोगेटिव किसी वर्ड से, तो हम वहां पर इफ कनेक्टर का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट ही हम WH वर्ड से आगे चेंज करेंगे जो भी करना है। जैसे यहां एग्जांपल है, he said to me are you ill, यहां पर he asked me, said को asked में बदल दिया, और if I was ill, क्योंकि यहां इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो बना है वो आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करके बनाया गया है, इसलिए यहां पर इफ कनेक्टेड का यूज हमने किया है। लेकिन अगर इसी जगह पर हेल्पिंग वर्ब का यूज ना करके कोई इंट्रोगेटिव वर्ड्स का यूज किया जाए, तब वहां पर इफ कनेक्टर नहीं होगा। जैसे he said to me what are you doing, यहां WH वर्ड का यूज हुआ है what का, तो ऐसे में he asked me what I was doing, यहां पर if कनेक्टर का यूज नहीं होगा। ये चीज हमें याद रखना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड।
अब इससे आगे बढ़ते हैं और हम जाते हैं इंपैरेटिव सेंटेंस पे। हम सब जानते हैं इंपैरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। इंपैरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें ऑर्डर कमांड की बात हो, किसी तरह के रिक्वेस्ट की बात हो या कोई एडवाइस की बात हो, तो हम उसी के हिसाब से इनके रिपोर्टिंग वर्ब के कोटेशन को भी चेंज करते हैं और इसमें इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करने के लिए कनेक्टर टू का यूज किया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड में चेंज करेंगे। अगर ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड में, अगर रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड में और एडवाइस है तो एडवाइज्ड में। और इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करने के लिए टू कनेक्टर का यूज करेंगे। जैसे फादर सेड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, यहां फादर अपने सन को ऑर्डर कर रहा है, तो ऐसे में फादर ऑर्डर टू ब्राउट अ ग्लास ऑफ वाटर, तो इस यहां पर ऑर्डर्ड का यूज हुआ है, टू कनेक्टर का यूज हुआ है। शी सेड टू मी प्लीज लेंड मी योर बुक, शी रिक्वेस्टेड मी, क्योंकि ये उससे रिक्वेस्ट कर रही है बुक के लिए, तो यहां पर रिक्वेस्टेड का यूज किया है। शी रिक्वेस्टेड मी टू लेंड हर माई बुक। आगे ही सेड टू मी यू शुड गो फॉर अ वॉक डेली, यहां पर कोई किसी को एडवाइस कर रहा है कि तुम्हें रोजाना सुबह टहलने जाना चाहिए। हो सकता है मोटापा हो गया हो, उसकी वजह से ऐसा कहा जा रहा हो, तो यहां पर क्योंकि वो एडवाइस कर रहा है इसलिए एडवाइज्ड का यूज होगा। ही एडवाइज्ड मी टू गो फॉर अ वॉक डेली। तो इस तरीके से इंपेरेटिव सेंटेंस के चेंज को हम देखेंगे। अब इसकी जगह पर अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से रिलेटेड है, तो एक्सक्लेमेटरी में हम सब जानते हैं उसमें सॉरो होता है, ग्रीफ कह लीजिए उसे, या जॉय है, या सरप्राइज है, एंगर है, इन्हीं चीजों को वो शो करता है, अप्लॉज को शो करता है। तो उसी के हिसाब से इनके रिपोर्टिंग वर्ब के कोटेशन को भी चेंज करते हैं। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब में एक्सक्लेम्ड विद जॉय, खुशी की बात है तो, या दुख की बात है एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, या सरप्राइज की बात है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एंगर शो हो रहा है तो एक्सक्लेम्ड विद एंगर या एक्सक्लेम्ड विद अप्लॉज। और इसमें कनेक्टर दैट का यूज किया जाता है, ठीक है, और फिर इसी हिसाब से हम इन्हें चेंज करते हैं। अब इनके कुछ एग्जांपल्स को देख लीजिए। द बॉय सेड अलास माई कैट इज डेड, यहां पर दुख की बात आ रही है, सॉरो की बात आ रही है, तब यहां पर एक्सक्लेम्ड विद सॉरो का यूज होगा और बाकी को उसमें ऐड कर देंगे। The boy exclaimed with sorrow that his cat was dead. अगला है They said, "Hurrah, we have won the match." यहां पर मैच जीतने की खुशी, जॉय शो हो रहा है, तो यहां पर हम exclaimed with joy का यूज करेंगे और टू कनेक्टर लगेगा। They exclaimed with joy, सॉरी, दैट कनेक्टर का यूज होगा, दैट दे हैड वॉन द मैच। अब अगर इसकी जगह पे सरप्राइज आ रहा है तो वहां पर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज लिखेंगे और दैट कनेक्टर यूज होगा। ही सेड व्हाट अ प्लेस, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वाज अ वेरी फाइन प्लेस। तो इस तरीके से हम सेंटेंस वाइज चेंज करेंगे और ये क्योंकि हर सेंटेंस का अपना अलग रूल है इसलिए इनको स्पेशल रूल की कैटेगरी में रखा गया है। और हमने जनरल रूल्स में जो देखा था वो हर तरह के सेंटेंस में अप्लाई होगा, इसलिए उन्हें जनरल रूल्स कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से क्या होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। दूसरा, इनके कितने पार्ट्स होते हैं उनके हम एक बार रिपीट कर दूं। किसी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में
3 पार्ट में उनको बांटा जाता है। जैसे ही सेड, आई एम योर फ्रेंड। यहां देखिए, एक तो सेड है, ये कहलाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। दूसरा पार्ट, ये पूरा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो ये पूरा सेंटेंस है, ये कहलाता है रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच। और इस रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब होता है, ये होता है रिपोर्टेड वर्ब। हमने एक एक करके रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज करना है वो भी हमने देख लिया। कहीं पर टेल्स, टोल्ड, सेड इनका यूज होगा, कहीं पर ऑर्डर्ड, कहीं पे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो ये होगा। दूसरा, यहां पर रिपोर्टेड वर्ब की बात होती है तो टेंस क्यों बदलते हैं, तो उसी हिसाब से वो भी बदल जाता है। रिपोर्टिंग स्पीच इसकी बात है तो टेंस के अकॉर्डिंग हम उनको भी देखते हैं, साथ ही सेंटेंस को भी फॉलो करते हैं। तो आज जो भी कुछ बताया गया उसके अकॉर्डिंग आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और मुझे उम्मीद है इससे आप फायदा उठाएंगे। मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपना कीमती कमेंट देते रहें।